ओम शांति। इस चैनल पर चल रहे रूहानी यात्रा में अब तक हम सब आत्माओं ने समझा कि सर्व का पिता एक है और वो है निराकार शिव। अब वही एक भगवान क्यों होता है एवं उनके ऐसे कौन से विशेष कर्तव्य हैं जिनसे कि यह बात 16 आने सच होती है। इसको समझने के लिए इस वीडियो को अंत तक देखें। जैसा कि हमने अभी तक समझा व जाना कि जिसको आज तक हम पुकारते आए थे, पूजते आए थे, वो परमात्मा सर्व का पिता है, ईश्वर है, भगवान है। उसी के मंदिर सारे भारत में शिवलिंग के रूप में स्थापित हैं। भले ही अलग धर्मों में के संस्थापक व अनुयायी अलग अलग हैं, फिर भी ये सब कहते हैं कि सबका मालिक एक है। तो वो मालिक भगवान एक ही क्यों है? क्योंकि कहते हैं भगवान हम उसी को कह सकते हैं जिसमें ये 5 बातें पूर्णतः सिद्ध होती हैं, विद्यमान होती हैं। नंबर 1, वो सर्वमान है, अर्थात हर एक उसको मानता हो, जिसको हमने अभी पिछली चर्चा में भली भांति समझा। नंबर 2, वो सर्वज्ञ हो, अर्थात सब कुछ जानने वाला हो। नंबर 3, दाता, अर्थात देने वाला हो। तो संसार में वही शिव एक ऐसी श्रेष्ठ शक्ति है जो सबको सिर्फ देते ही हैं, लेते कुछ नहीं, क्योंकि उनको अपना कोई स्थूल साकार शरीर ही नहीं। नंबर 4, अजन्मा, अभोक्ता व निराकार हों। तो इसकी चर्चा भी हमने अभी पिछले भाग में विस्तार से की है। और 5वीं मुख्य बात जो है कि वह सर्वोच्च हो, अर्थात उसके ऊपर और कोई भी नहीं। तो वो भी तो एक शिव ही है, जिनकी ना कोई माता पिता, ना कोई शिक्षक सदगुरु, जिनके लिए ही गीत भी कितना सुंदर है कि न कोई शिव से पूर्व था, न कोई शिव के बाद है, परम पिता पवित्र तन का प्रेम ही प्रसाद है। न कोई शिव से पूर्व था, न कोई शिव के बाद। कहते हैं ऊंचा तेरा नाम और ऊंचा तेरा धाम। भक्ति में भी कहते थे कि बम बम भोलेनाथ, आपके कोणे नहीं खजाने में, और 3 लोक बस्ती में विराजे, आप बसे वीराने में। तो ऐसे वो भगवान जो कि रूप में बिंदु होते हुए भी गुणों में सिंधु हैं, कि हमें यथार्थ पहचान मिल जाने से हम भी क्यों ना अपना उनसे अविनाशी संबंध जोड़कर खुद को मालामाल अर्थात खुशियों से भरपूर कर लें। वो अभी कलयुग के अंत में धर्म ग्लानि अथवा अज्ञान रात्रि के समय ही आकर परकाया प्रवेश कर समूची सृष्टि का कल्याण कर रहे हैं। सबसे पहले 3 सूक्ष्म देवता यानी ब्रह्मा, विष्णु एवं शंकर को रचते हैं। इस कारण ही उन्हें त्रिमूर्ति शिव भी कहते हैं। इसके बाद वह स्वयं इस मनुष्य लोक में एक साधारण, अनुभवी एवं वृद्ध भक्त के तन में अवतरित होते हैं, जिनको उन्होंने ब्रह्मा नाम दिया। इन्हीं प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा ही परमात्मा शिव मनुष्य आत्माओं को पिता, शिक्षक तथा सद्गुरु के रूप में मिलकर सहज गीता ज्ञान तथा सहज राजयोग सिखाकर उनकी सद्गति करते एवं जीवन मुक्ति देते हैं। प्रजापिता ब्रह्मा को निमित्त बना सतयुगी दैवी सृष्टि की स्थापना के साथ परमात्मा शिव इस पुरानी आसुरी सृष्टि के महाविनाश की तैयारी भी शुरू करा देते हैं। शंकर के द्वारा विज्ञान गर्भित तथा विपरीत बुद्धि
यानी अमेरिकन लोगों एवं यूरोपवासी यानी यादवों को प्रेर कर उनके द्वारा एटम और हाइड्रोजन बम, मिसाइल्स आदि तैयार कराते हैं, जिन्हें ही महाभारत में मूसल तथा ब्रह्मास्त्र कहा गया है। भारत में भी जो देह अभिमानी, धर्मभ्रष्ट, पापाचारी, विपरीत बुद्धि वाले लोग हैं, उनको पारस्परिक लड़ने, मारने एवं उतारू होते हैं, उन्हें ही कौरव कहते हैं। कहा जाता है शंकर की तीसरी आँख खुलते ही विनाश शुरू हो जाता है। अर्थात हम सभी वो आत्माएं जो परमात्मा का संग कर के अपने विकारों का विनाश करते हैं। ऑपरेटर यानी विष्णु को पालना के निमित्त बनाते हैं। विष्णु को 4 भुजाएं अर्थात 2 लक्ष्मी की एवं 2 श्री नारायण की होती हैं। उनके चारों हाथों में जो अलंकार शोभते हैं, उनमें शंख, पवित्र वचन अर्थात ज्ञान घोष की निशानी है। सुदर्शन चक्र आत्मा यानी स्व के तथा सृष्टि चक्र के ज्ञान का प्रतीक है। कमल पुष्प संसार में रहते हुए अलिप्त तथा पवित्र रहने का सूचक है तथा गदा माया यानी 5 विकारों पर विजय का चिन्ह है। अतः आत्माओं के सामने विष्णु चतुर्भुज का लक्ष्य रखते हुए भगवान समझाते हैं कि इन अलंकारों को धारण करने से अर्थात इनका रहस्य जानकर उन्हें जीवन में उतारने से नर श्री नारायण और नारी श्री लक्ष्मी पद प्राप्त कर लेते हैं। फिर हम स्वर्ग में 2 ताजधारी, पहला ताज प्रकाश का आभा मंडल जो कि पवित्रता व शांति का प्रतीक है, और दूसरा रत्न जड़ित सोने का ताज जो संपत्ति या सुख का तथा राजभाग का प्रतीक है। ऐसे देवी देवता बन जाते हैं। इस प्रकार भगवान सतयुगी तथा त्रेता युगी पवित्र दैवी सृष्टि की पालना के संस्कार हम आत्माओं में यहाँ से ही भरते हैं, जिसके फलस्वरूप ही सतयुग में श्री नारायण तथा श्री लक्ष्मी जो कि पूर्व जन्म में प्रजापिता ब्रह्मा और सरस्वती थे तथा सूर्यवंश के अन्य राजा प्रजा जो पालन का कार्य करते हैं, और त्रेता युग में श्री सीता, श्री राम और अन्य चंद्रवंशी राजा राज करते हैं। भगवान अर्थात GOD का मतलब ही होता है G यानी जनरेटर। इसका अर्थ है कि ब्रह्मा द्वारा स्थापना, O यानी ऑपरेटर अर्थात विष्णु द्वारा पालना, D मीन्स डिस्ट्रक्टर अर्थात शंकर द्वारा विनाश। ये तीनों प्रमुख कर्तव्य इस समय वही एक शिव परमपिता ब्रह्मा द्वारा कराकर हमारा भी आत्मिक संबंध उनसे जुड़वाकर पवित्र बनने व सच्चे वैष्णव बना रहे हैं। अब भगवान स्वयं कह रहे हैं कि बच्चे, मैं तो आया ही तुम्हारे लिए हूँ, मुझे यूज़ करो, अर्थात अपनी हर परेशानी, हर बात मुझसे शेयर करो, अपने सब कष्ट, कमी, कमजोरियाँ मुझे बताओ, मुझे अर्पण करो, फिर देखो कैसे नहीं मैं तुम्हारी मदद करता। लेकिन बस निश्चय पक्का हो, तुम हिम्मत का एक कदम तो बढ़ाओ, 1000 कदम चलाने की, सफलता दिलाने की जिम्मेवारी मेरी। इसलिए देखो ये पंक्तियाँ कितनी सुंदर हैं। जो हो गया समर्पण ईश्वर की राह पर, ईश्वर भी करता अर्पण सब उसकी चाह पर, सब उसकी चाह पर। जो हो गया समर्पण ईश्वर की राह पर। भगवान के इस धरा पर आने,
अपनी पहचान देने एवं उनके प्रमुख कर्तव्यों के द्वारा हमें अपना संबंध उनसे जुड़वाने का। देखिए ये कितना सुंदर गीत। साधारण तन में अंतिम चरण में बन कर के आए मेहमान मेरे बाबा। साधारण तन में अंतिम चरण में बन कर के आए मेहमान शिव भगवान। कहा मीठे बच्चे मेरे प्यारे बच्चे तुम सब मेरी ही हो संतान प्यारे बाबा। साधारण तन में अंतिम चरण में बन कर के आए मेहमान शिव भगवान। जाने न पहचाने ये जग वाले मुझे को, जाने न पहचाने ये जग वाले मुझे को। मंदिर तीर्थ पर्वत और वन में ढूंढे मुझे को। मंदिर तीर्थ पर्वत और वन में ढूंढे मुझे को। पाया कहीं नहीं मैं यहाँ था ही नहीं। लाख कोशिश किए हुए परेशान मेरे बच्चे। लाख कोशिश किए हुए परेशान मेरे बच्चे। साधारण तन में अंतिम चरण में बन कर के आए मेहमान शिव भगवान। कहते मुझ में तुम में सब में वो परमेश्वर। कहते मुझ में तुम में है सब में वो परमेश्वर। राम कृष्ण को ही समझ लिया योगेश्वर। राम कृष्ण को ही समझ लिया योगेश्वर। मैं हूँ निराकारी समझा देहधारी। मैं हूँ निराकारी समझा देहधारी। सो लिख डाले वेद शास्त्र पुराण मेरे बच्चे। लिख डाले वेद शास्त्र पुराण मेरे बच्चे। साधारण तन में अंतिम चरण में बन कर के आए मेहमान शिव भगवान। मेरे आने का समय निश्चित बस यही संगम। मेरे आने का समय निश्चित है बस यही संगम। भक्ति और ज्ञान का भरपूर जहाँ समागम। भक्ति और ज्ञान का भरपूर जहाँ समागम। चले वो उल्टी मत तुमको मिली श्रीमत। चले वो उल्टी मत तुमको मिली श्रीमत। श्रेष्ठ ब्राह्मण तुम करते समाधान मेरे बच्चे। श्रेष्ठ ब्राह्मण तुम करते समाधान मेरे बच्चे। साधारण तन में अंतिम चरण में बन कर के आए मेहमान मेरे बच्चे। नहीं यहाँ कोई राजा सब अपने मन के गुलाम हैं। नहीं यहाँ कोई राजा सब अपने मन के गुलाम हैं। कांटों में खिलते हम प्रभु के गुलफाम हैं। कांटों में खिलते हम प्रभु के गुलफाम हैं। बनी शिव की शक्ति मिली जीवन मुक्ति। बनी शिव की शक्ति मिली जीवन मुक्ति। लौटी चेहरे पर फिर से मुस्कान
मेरे बच्चे। लौटी चेहरे पे फिर से मुस्कान, मेरे बच्चे। साधारण तन में अंतिम चरण में बन कर के आए मेहमान, शिव भगवान। कहा मीठे बच्चे, मेरे भोले बच्चे, मेरे सच्चे बच्चे, तुम सब मेरी ही हो संतान। शिव बाबा तुम सब मेरी ही हो संतान, मेरे बच्चे। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आता है तो लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर करें, और इसके पहले वाले वीडियोस को देखने के लिए वीडियो के अंत में दिखाए हुए बॉक्स को क्लिक करें। ओम शांति।